प्यारे साथियों, राधे राधे। स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। आप सभी को पता है कि 2 फरवरी से आप लोग का बायोलॉजी का पेपर स्टार्ट हो रहा है। इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड का जो फाइनल परीक्षा है वो 2 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपका पहला पेपर बायोलॉजी का है। ऐसे में हम जानते हैं आप सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो ये वीडियो पिछले बार भी हम गेसिंग करके लाए थे, जिसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आया था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, ये जितने में लाल से हम टिक लगाए हैं ये सभी पूछा हुआ क्वेश्चन था बिहार बोर्ड के। अभी भी आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ये जो हम 14 से 15 क्वेश्चन को गेसिंग करके लाए हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक टॉपिक की तरह है। अब इसमें क्या है कि ये जो 15 क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये केवल लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम नहीं लाए हैं। इस 15 से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तीनों बनेंगे। और हम इतना गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि 70 नंबर के पेपर में यहाँ से कम 30 नंबर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। 70 नंबर के पेपर में अगर इतना क्वेश्चन को आप हाईलाइट करके जाते हैं, मतलब हाईलाइट का मतलब है कि पहला प्रायोरिटी, मतलब याद करके जाते हैं, पूरा कंप्लीट करके जाते हैं, तो 70 नंबर के पेपर में 30 नंबर आपको यहीं से मिलेगा। मतलब बिना दिमाग खर्च किए हुए मिलेगा, क्योंकि आप इसको कंप्लीट करके जाएंगे। मतलब 50% तो आएगा ही आएगा। जैसा कि अभी आप फिजिक्स में देखे थे, हम इतना ही गेसिंग किए थे और जितने में लाल से टिक लगाए हैं उतने में सबका नंबर अगर आप जोड़ करके देखिए तो 35+ नंबर आता है। पहला हमारा क्वेश्चन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एम का मतलब मेल है, एफ का मतलब फीमेल है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आपको कंप्लीट करके जाना है। देखिए, अगर लॉन्ग में आया तो वर्णन करने को बोल देगा, फिगर बनाने को बोल देगा, नहीं तो ऐसे भी यहाँ से 1 या 2 ऑब्जेक्टिव आते ही। और एक बात, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, इसमें तो कम, लेकिन फीमेल में एक ये ध्यान रखिएगा, एमसी पीरियड जो होता है उससे भी ऑब्जेक्टिव आता है। हार्मोन से रिलेटेड जो होता है, हार्मोन जो होता है उससे, मतलब एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब जो हार्मोन है उससे ऑब्जेक्टिव आता है। तो ये सब टॉपिक को आपको ध्यान में रखना है। अगला है डाई हाइब्रिड क्रॉस। लिख लीजिए, इससे ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में इसका रेशियो पूछ सकता है, फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, या किसने दिया था या कैसे वर्क करता है ये भी दे सकता है। और लॉन्ग में आया तो पूरा वर्णन करने को भी आ सकता है। उसके बाद है मेंडल का नियम। मेंडल का नियम क्या है, मेंडल के नियम किसने दिया था, इनका पूरा नाम ये भी आ सकता है। और एक बात, इनका मतलब इसमें एक और होता है कि आखिर मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान मटर के पौधे का उपयोग क्यों किया, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। या मेंडल लॉ का फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो भी पूछ सकता है, और कौन से जीन पर था। और ये भी आ सकता है कि कितने पेयर क्रोमोसोम पर इन्होंने वर्क किया था, 7 पेयर करके कुछ था, 7 जोड़ी लक्षण था। अगला है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर देखिए, डिसऑर्डर में 2 होता है, एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर जो कि, और एक होता है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर जो क्रोमोजोम के कारण होता है, जैसे कि क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। 90% से ज़्यादा इस बार चांस है डाउन सिंड्रोम का। किसका चांस है? डाउन सिंड्रोम का। और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में बात करें तो हीमोफीलिया का और कलर ब्लाइंड का। ज़्यादातर तो इसी से चांस रहता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, शॉर्ट भी बन सकता है और लॉन्ग भी बन सकता है। हम क्लियर बोल रहे हैं कि डिसऑर्डर कहीं ना कहीं आपको 5 से 6 नंबर देकर ही जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिए। अब इस बार के लिए ये हमको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है, जैसे कैंसर हो गया, HIV हो गया, मलेरिया हो गया। अभी देखिए, कैंसर से ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। हो सकता है HIV से लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग पूछे, लेकिन ऑब्जेक्टिव जरूर एक आएगा। और मलेरिया से 2 ऑब्जेक्टिव जरूर आएगा, नहीं तो शॉर्ट क्वेश्चन में इसके कारक कुछ भी पूछ सकता है, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है एडप्टिव रेडिएशन। जब आप क्वेश्चन बैंक को उठाएंगे तो एडप्टिव रेडिएशन के साथ हमेशा आपको डार्विनिज्म और लामार्क, ये 2 का सिद्धांत आपको पढ़ना पड़ेगा। एडप्टिव रेडिएशन शॉर्ट्स के लिए भी है। अगर लॉन्ग में पूछा तो हो सकता है कि एडप्टिव रेडिएशन, और एक होता है हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट भी पूछ सकता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो टॉपिक है, लगभग टॉपिक का हिंदी आपको पता ही होगा, नहीं तो आपके पास तो अब फोन में NCERT हो गया है, तो वहाँ से आके जाके देख सकते हैं। वैसे भी कोई भी स्टूडेंट अगर वीडियो को देख रहा है तो उसको इतना पता होना चाहिए कि कोई भी काम जैसे आप पढ़ रहे हैं तो उसका टॉपिक जरूर इंग्लिश और हिंदी दोनों में कवर कीजिए। जैसे कि यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र, इसका हिंदी होगा, तो वो
देख लीजिएगा। अभी हमको जेनेटिक ड्रिफ्ट का पता नहीं है, तो एडाप्टिव रेडिएशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट चैप्टर बता देते हैं। इवोल्यूशन चैप्टर का है, बहुत ही मजेदार है, यहाँ से आएगा। और इसी का हम ऑब्जेक्टिव के व्यू से यहाँ पर एक टर्म लिखे हैं, समजात अंग, समरूप अंग और अवशेषी अंग। ये तीनों से ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही पूछेगा। एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, इसका एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में वर्णन करने को भी बोल सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में अच्छे से अंतर एग्जाम्पल के साथ भी पूछ सकता है। तो ये भी इवोल्यूशन चैप्टर का है, कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला है छठा चैप्टर, जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। बहुत बड़ा चैप्टर है। इस बार के लिए हमको सबसे ज्यादा वीवीआई लग रहा है ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसको आप बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ सकते हैं, हम यहाँ पर अटैच कर दिए हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और एप्लीकेशन से ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही बनेगा, ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन से बनेगा ही बनेगा। जब आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को पढ़िएगा तो डीएनए को भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आरएनए को भी पढ़ लीजिएगा। इसका वीडियो चाहिए तो यहाँ पे वीडियो आई बटन में लगा है, डिस्क्रिप्शन में भी है, प्लेलिस्ट में भी है, तो एक बार जाकर आप अच्छे से देख सकते हैं। 2 मिनट का वीडियो है, रिवीजन हो जाएगा आपका 2 से 3 मिनट में। तो ये भी महत्वपूर्ण है। अगला है पिरामिड, इकोलॉजी वाला जो पार्ट है उसमें पिरामिड। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो नहीं, लेकिन शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, हो सकता है तो लॉन्ग भी बना दे, लेकिन ज़्यादा चांस है शॉर्ट ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको पता है कि ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन है। जीन थेरेपी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण है। एसिड रेन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बन सकता है। ये जो एसिड रेन है और इसके साथ नाइट्रोजन साइकिल ज़्यादा चांस है, नहीं तो कभी कभी फास्फोरस साइकिल भी दे देता है, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है ग्रिफिक मेसल्सन और मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। आप सभी को पता है, आपका जो छठा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट ज़्यादा है। तो उसमें ग्रिफिक साहब का जो एक्सपेरिमेंट था माइस पर किए थे, एस टाइप, पी टाइप, ये सब को इंजेक्ट करवाए थे, तो ये महत्वपूर्ण है। मेसेल्सन एंड स्टॉल्स का एक्सपेरिमेंट महत्वपूर्ण है। और मिलर यूरे का, ये इवोल्यूशन में पढ़ना होगा आपको। मिलर यूरे का एक्सपेरिमेंट मतलब थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के बाद जो आता था, मिलर यूरे का एक्सपेरिमेंट, ये तीनों साइंटिस्ट है, तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जरूर कवर करिएगा, क्योंकि कुछ नहीं तो ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। अगर डायग्राम बनाने को बोला तो बोलेगा स्पर्म का नामांकित चित्र बनाए, या स्पर्मेटोजेनेसिस को समझाए, ये भी बोल सकता है। मेमोरी ग्लैंड का चित्र बनाए, या मेमोरी ग्लैंड के कार्य को बनाए। अरे कुछ नहीं तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा ही बनेगा, हर हाल में बनेगा। अब देखिए पीसीआर बहुत पता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, या उसका एप्लीकेशन में भी आपको दोनों जगह पढ़ना है, और छठा चैप्टर में भी आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। तो इसको जरूर कवर कीजिएगा। आप उठा करके देख लीजिए क्वेश्चन बैंक यहाँ से कितना ऑब्जेक्टिव आया है। कुछ नहीं तो ऑब्जेक्टिव शॉर्ट सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको बता ही दिए। अब बचा है बर्थ कंट्रोल मेथड। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आया, अगर बर्थ कंट्रोल मेथड लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो इसका टाइप पूछेगा, शायद मेरे ख्याल से 5 से 6 टाइप का होता है, वो आप पढ़ लीजिएगा। और गिफ्ट होता है गैमेट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर, और गिफ्ट होता है जाइगोट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर। तो यहाँ से तो ऑब्जेक्टिव फिक्स है, 1 से 2 ऑब्जेक्टिव बनता है। यानी कि ये जितने टॉपिक आप देख रहे हैं, कुछ नहीं तो कम से कम 2, 3, 4 नंबर तो आसानी से दे करके जाएंगे। आप सोचिए, आपको लग रहा होगा कि 4 नंबर बहुत कम है, जबकि आप 2 शॉर्ट क्वेश्चन सही बनाते हैं तब आपको 4 नंबर मिलता है। यहाँ तो एक झटके में टिक मार के आगे निकल जाएंगे। तो कंप्लीट कर लिया। अगला है बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज, मतलब बैक्टीरिया से होने वाले रोग और वायरस से होने वाले रोग। ये क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में ही बता सकता है 5 बैक्टीरिया से होने वाले रोग का नाम लिखे, या वायरस से होने वाला। अब जैसे बोल दिया मलेरिया रोग का वाहक कौन है, तो वहाँ पे पूछेगा एड्स का वाहक कौन है, HIV है। तो ये सब प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो उम्मीद है कि ये स्लाइड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपके पास सिर्फ 4 दिन का समय है, बिना देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जा करके जल्दी से इसका अच्छे से क्वेश्चन आंसर तैयारी कर लीजिए। इनमें से बहुत से टॉपिक का वीडियो हमारे चैनल पर भी अपलोडेड है, जिसका लिंक हम आई बटन में दे दिए हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं, या आप जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं वहाँ से आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन इतना गारंटी है कि 70 नंबर के पेपर में 30 नंबर तो कम से कम इस स्लाइड से आना ही आना है, ये आप नोट कर लीजिए।